हुकूमत का शाहराहें खोलने, मालबरदार ट्रेनें चलाने का फैसला। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। फूड सप्लाई चेन बहाल करने की मंजूरी। हुकूमत का सरमायाकारों को तामीराती शोबे में रिलीफ देने की तैयारी। रिलीफ पैकेज को मुस्तहिकीन तक पहुंचाने के लिए रजाकार फोर्स की हिकमत अमली तय। हज़ारों पार्टी अहदेदारों को रिलीफ टाइगर प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा, ज़रूरत पड़ी तो कल कौम से खिताब भी करूँगा। लोगों के घरों तक राशन पहुंचाना पहली तरजीह है। वज़ीर आज़म ने राशन पहुंचाने के लिए नौजवानों का इंतखाब किया। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, वफाकी हुकूमत का पैकेज तमाम सूबों में पहुंचाया जाएगा। पंजाब में मुस्तहिक अफराद को ईजी पैसा के जरिए इमदाद देंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफीद होने वाले प्रोग्राम का हिस्सा नहीं। सिंध भर में एक शख्स भी भूखा नहीं रहना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, हर मुस्तहिक के घर जाएं, कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुखय्यर हजरात और फराही इदारों से मुशावरत करें। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, यौमिया उजरत और दीगर मुस्तहिकीन के लिए 6 अरब रुपए दरकार है। सिंध हुकूमत ने राशन की तकसीम के लिए 58 करोड़ रुपए जारी कर दिए। महदूद रहें, महफूज रहें। सिर्फ फार्मेसी, सब्जी मंडी और खाने पीने की अशिया की दुकानें खुली रहीं। आवाम की गैर संजीदगी बरकरार। संडे को लाहौर की गली महल्लों में लोगों का हुजूम आम दिनों से बढ़ गया। कसूर में भी राशन लेने के लिए हिफाजती इक़दामात के बगैर ख्वातीन की बड़ी तादाद जा पहुंची। सिंध में सड़कों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर। कानून नाफिज करने वाले इदारों का बाजारों और शाहराहों पर गश्त। सिंध में बाहर निकलने वाले शहरियों का रिकॉर्ड रखने के लिए पुलिस सिटीजन मॉनिटरिंग ऐप मुतारिफ। कराची के जोड़िया बाजार में खरीदारी के लिए शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। सिंध के शहरों में पेट्रोल पंप भी 5 बजे बंद करने का हुक्म। हाईवेज पर पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी में 5 अप्रैल तक तोसी। अजला के अंदर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट 5 अप्रैल तक बंद रहेगी। जाती मराकज़, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स और दुकानें बंद। बाहर निकलने वाले अफराद को आपस में 3 फीट का फासला रखने की हिदायत। सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू का कहना है, मुश्किल हालात में आवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमतों में इजाफा। 20 किलो आटे की कीमत 250 रुपए तक बढ़ा दी गई। फाइन आटे का थैला 950 से बढ़कर 1200 रुपए का हो गया। मिक्स आटे की कीमत 850 से बढ़कर 1100 रुपए हो गई। यूटिलिटी स्टोर से भी आटा गायब हो गया। बलोचिस्तान में भी आटे और चाय की पत्ती की कीमत में इजाफा। मुशीर इत्तलात KP अजमल वजीर का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा में आटे और गंदम का कोई बहरान नहीं। चीन से इमदादी सामान की एक और खेप इस्लामाबाद पहुंच गई। 6 टन सामान में मास्क और दीगर तिब्बी आलात शामिल। सामान दीगर इलाकों को भेज दिया गया। चीनी तिब्बी माहिरीन का कौमी इदारा सेहत का दौरा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेजर जनरल आमिर इकराम ने ब्रीफिंग दी। चीनी सफ़ी जाओ जिंग ने कहा, पाकिस्तान चीन के लिए अव्वलीन तरजीह है, हर तरह की मदद जारी रखेंगे। अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगें। खुद को और दूसरों को बचाने के लिए बेहतरीन तजावीज़ दें। राशन की कमी हो तो 92 न्यूज़ को फ़ोन नंबर 0334 1920 पर अपने और इलाके के नाम के साथ वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें। हम आपका मसला हल करने की कोशिश करेंगे और पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ अरबाब इख्तियार तक। खेलों के मेगा इवेंट टोक्यो ओलंपिक्स के इफ्तिताह की तारीख का ऐलान। इंतजामिया ने 23 जुलाई 2021 को इफ्तिताही तकरीब का ऐलान कर दिया। टोक्यो ओलंपिक्स रवा साल होना थे, 1 साल के लिए मुलतवी किए गए। खिलाड़ियों ने घरों को मैदान बना लिया। खातून क्रिकेटर सिद्रा अमीन की अपने घर में ही ट्रेनिंग जारी।
हॉकी खिलाड़ी अफशा नौरीन अपने भाई क्रिकेटर एहसान आदिल के साथ हॉकी खेलती रहीं। बाबर आजम ने कहा, सबसे कीमती इंसान वो है जो दूसरों के काम आए। अहमद शहजाद ने पैगाम दिया, यौमिया उजरत वाले मुश्किलात का शिकार हैं, ख्याल रखें। शाहीन आफरीदी का कहना है, एक कौम बनना होगा। की आमदनी में भी एक तरह से कमी आएगी और टैक्सेस वगैरह जो हैं वो भी कमजोर होंगे। तो अब सवाल ये है कि इस वक्त जबकि हमारे लोग एक दुश्वार सिचुएशन में हैं, किस अंदाज में हुकूमत जो है रिस्पांस दे। तो हुकूमत, आपको पता है, हमारा एक आईनी निज़ाम है जिसमें सूबों की बड़ी अहमियत है और कई फैसले हैं जो वो खुद लेते हैं, लेकिन वफाक और सूबों की हुकूमतें इस वक्त मिल के चल रही हैं और कोशिश ये हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर एक यूनाइटेड जो है स्ट्रेटजी हो। इस सिलसिले में इस वक्त जो प्रोग्राम जिसकी तफसील मैं बताने जा रहा हूं, जो कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने पेश किया, उसके जो बुनियादी जो नुक्ते हैं वो मैं आपके सामने दोबारा रखूंगा और साथ ही साथ आपके सवालों के जवाब दूंगा। तो जो मोटी मोटी चीजें हैं इस प्रोग्राम की, ये तकरीबन 1 या सवा ट्रिलियन यानी सवा खरब रुपए का टोटल जो है पैकेज है। और इसके जो बुनियादी नुकात हैं वो ये हैं, एक तो ये कि जो मजदूर इस मौके के ऊपर अपनी एम्प्लॉयमेंट जो है वो खो देंगे या जो एम्प्लॉयमेंट में कमी होगी, उससे मुतासिर शुदा जो मजदूर होंगे बिजनेस, वो उसके लिए 200 अरब रुपए हम रख रहे हैं। और ये किस तरह से दिए जाएंगे, ये बिजनेस कम्युनिटी और सूबाई हुकूमतों की मुशावरत से आइडेंटिफाई करके इनको पहुंचाए जाएंगे ये पैसे। जी, ये 200 बिलियन जो है ये वफाक देगा। इसके अलावा अगर सूबाई हुकूमतें भी देंगी तो इसमें मजीद इजाफा होगा। फिर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है उसके लिए हमारी ख्वाहिश ये है कि उनके हाथ में जल्द से जल्द पैसे पहुंचे, या जो अंग्रेजी में लिक्विडिटी कही जाती है, ताकि वो उनका जो है काम बिल्कुल ही न रुक जाए। और इसके लिए हमने फैसला किया है कि हम 100 अरब रुपए के उनको टैक्स रिफंड्स फौरी तौर पे देंगे। तीसरी चीज ये कि जो छोटे बिजनेस हैं जिनको एसएमईज कहा जाता है, और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हम कोशिश करेंगे कि 100 अरब रुपए उनके जो एक्टिविटीज हैं और उनके जो काम हैं उनको बढ़ाने के लिए दिए जाएं। इसमें जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, ज़राअत का, उसमें कोशिश ये होगी कि फर्टिलाइजर की कीमत भी कम की जाए और उनको दूसरे तरीकों से भी सब्सिडाइज किया जाए। और जो स्मॉल यानी छोटे कारखाने हैं या छोटे बिजनेसेस हैं, उनको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो बैंकों के पास ड्यू है उसमें उनको वक्फा दिया जाए और उनको कमर्शियल यानी लोन दिए जाएं जो कि बहुत आसान शराइत के ऊपर हों। चौथी चीज जो हम कर रहे हैं कि जो भी मुतासिर शुदा लोग हैं या जो लोग वैसे भी इक्तिसादी तौर पे कमजोर हैं, उसमें 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को हम इस वक्त जो है मॉनेटरी या माली इमदाद देने जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन कोई 50 लाख लोगों को ये इमदाद दी जा रही है, तो हम 70 लाख मजीद लोगों को ये इमदाद देने जा रहे हैं। और ये जो है 3000 रुपए माहाना होगी 4 महीने के लिए। तो इसका जो टोटल अमाउंट बनेगा वो तकरीबन 150 अरब रुपए बनेगा। 50 लाख लोगों को ये इमदाद दी जा रही है, तो हम 70 लाख मजीद लोगों को ये इमदाद देने जा रहे हैं। और ये जो है 3000 रुपए माहाना होगी 4 महीने के लिए। तो इसका जो टोटल अमाउंट बनेगा वो तकरीबन जो है मॉनेटरी या माली इमदाद देने जा रहे हैं।
इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन कोई 50 लाख लोगों को ये इमदाद दी जा रही है, तो हम 70 लाख मजीद लोगों को ये इमदाद देने जा रहे हैं।